नमस्कार दोस्तों, मैं विजय कुमार पांडे। आप लोगों का कुछ मैसेज था, जैसे लास्ट कुछ दिन पहले मैंने एडीआईएस और पीडीआईएस के डिफरेंट क्या हैं उसके बारे में मैंने एक वीडियो बनाया था। तो कुछ दोस्तों का मुझे कॉल आया था और कुछ का मैसेज भी आया था कि आप एडीआईएस के डिटेल्स के बारे में आगे वीडियो बनाइए, जिसमें एडीआईएस में कितने पेपर आते हैं, उसके सिलेबस के डिटेल्स के बारे में और ड्यूरेशन के बारे में आप एक और वीडियो बनाइए सर। तो मैं उन लोगों से कहना चाहूँगा दोस्तों, अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, और एडीआईएस रिलेटेड कोई भी क्वेरी आपके मन में है तो आप नीचे ड्रॉप बॉक्स में मुझे मैसेज करिए और कॉल भी कर सकते हैं। और ज़्यादा से ज़्यादा लोग सब्सक्राइब और लाइक करेंगे तो मेरे चैनल्स को आगे बढ़ावा मिलेगा, और मैं आपको एडीआईएस के बारे में सारे डिटेल्स, आपके सारे क्वेश्चन और आपके सारे पेपर्स को मैं पेपर 1 बाय 1 मैं पेपर सॉल्व करने का कोशिश करूँगा। दोस्तों आज मैं स्टार्ट करता हूँ एडीआईएस के डिटेल्स के बारे में। सबसे पहले दोस्तों हम जानने का कोशिश करेंगे कि एडीआईएस का फुल फॉर्म होता क्या है। एडीआईएस क्या है? एडवांस डिप्लोमा इन इंडस्ट्रियल सेफ्टी। ये हमारा एडवांस डिप्लोमा इन इंडस्ट्रियल सेफ्टी, जिसको शॉर्ट में हम क्या आईटी बोलते हैं, शॉर्ट में हम इसको आईडी बोलते हैं। इसकी एलिजिबिलिटी क्या है? एलिजिबिलिटी हमारा क्या है कि अगर आप बीएससी है, डिप्लोमा है, बीटेक है, ओके, बीएससी, डिप्लोमा, बीटेक, या फिर आप एमएसबीटी से कोई भी एडवांस का कोर्स, एडवांस में उसमें आपका एफएस होता है, एफयू होता है, एफए होता है, एफआर होता है, ये आपका एलिजिबिलिटी। अगर आप इन तीनों में से बीएससी हैं, डिप्लोमा है या बीटेक है, या फिर एमएसबीटी से आप एफएस किए हैं, एफयू किए हैं, एफआर किए हैं, या फिर एफए किए हैं, इस चारों में से कोई भी कोर्स किए हैं तो आप एमएसबीटी से, महाराष्ट्र स्टेट ऑफ टेक्निकल बोर्ड से एडीआईएस में एडमिशन ले सकते हैं। ठीक है। जहाँ तक इसके ड्यूरेशन की बात है, ये 1 ईयर्स का कोर्स है, फुल टाइम कोर्स है। इसका पैटर्न क्या है? फुल टाइम कोर्स है जो कि ईयरली बेस पे होता है। ओके दोस्त, इसको ये क्या है? स्टेट गवर्नमेंट अप्रूव्ड शॉर्ट टर्म डिप्लोमा कोर्स है। एडीआईएस आपका स्टेट गवर्नमेंट अप्रूव्ड शॉर्ट टर्म डिप्लोमा कोर्स है, जो कि आपका फैक्ट्री एक्ट 1948 में अभी लिखा गया है, जो कि सेक्शन 40V में, कि हमारा स्टेट गवर्नमेंट से इंडस्ट्रियल सेफ्टी का कोर्स होना चाहिए, जो कि एडीआईएस हमारा फुलफिल करता है। फ्रेंड्स, इसमें हम जानेंगे कि टोटल कितने पेपर होते हैं। तो जहाँ तक आप लोगों को बता दूँ, इसमें टोटल 8 पेपर होते हैं। सबसे पहला पेपर क्या होता है? इंडस्ट्रियल सेफ्टी मैनेजमेंट। उसके बाद हम आते हैं सेफ्टी इन इंजीनियरिंग इंडस्ट्री, कंस्ट्रक्शन सेफ्टी, केमिकल प्रोसेस मैनेजमेंट, इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट, क्वालिटी कंट्रोल, ऑक्यूपेशनल सेफ्टी हेल्थ, सेफ्टी हेल्थ इन्वायरमेंटल एंड इंडस्ट्रियल हाइजीन एंड ऑक्यूपेशनल हेल्थ। ये टोटल हमारे 8 पेपर होते हैं। ओके फ्रेंड्स, जो आपको बता दिया मैं, टोटल 8 पेपर होते हैं। ये हमारे कितने मार्क्स के होते हैं? टोटल 100 मार्क्स के, हमारे 100 मार्क्स के हमारे ये 8 पेपर होते हैं। ठीक है ना। और एक बात आपको याद रखना होगा कि हमारा मिनिमम मार्क्स, पासिंग मार्क्स जो होता है एडीआईएस में, 50 मार्क्स का होना चाहिए दोस्तों। मिनिमम हमारा 50 मार्क्स का होना चाहिए पासिंग मार्क्स। ठीक है ना। और जगहों पे जहाँ पे 100 में हमें 33 पास होना होता है, जो कि हमारा एडीआईएस में हमें मिनिमम 50 मार्क्स पासिंग मार्क्स होना चाहिए। ओके फ्रेंड्स, तो ये हमारा क्या हो गया? 8 पेपर का मिला के हमें 800 मार्क्स हो गए टोटल, 8 पेपर मिला के। बाकी 800 के बाद आपके जो बचते हैं 300 मार्क्स, वो हमारा प्रैक्टिकल हो गया, दूसरा हमारा ओरल हो गया, टीम वर्क हो गया और सीजनल हो गया हमारा। इसमें आपका प्रैक्टिकल, ओरल और टीम वर्क में हमारा 50-50 मार्क्स का होता है, 150, और सीजनल हमारा ये 100 मार्क्स का होता है। तो ये मिला के हमारा 300 मार्क्स हो जाते हैं। तो 800 प्लस 300 टोटल हमारे 1100 मार्क्स के हमारा एडीआईएस का जो कोर्स होता है, हमारा टोटल हमारा मार्क्स जो होते हैं हमारे 1100 होते हैं दोस्तों। तो 1100 में मैक्सिमम लोगों का परसेंटेज आ जाता है, क्योंकि मिनिमम हमारा 50% पासिंग यहाँ पे है, इसलिए हम यहाँ पे मतलब मैक्सिमम लोगों का 60% एवा भी जाता है, जो कि हमारा 700 800 एक एवरेज मार्क्स आ जाता है। आप कोशिश करिए कि आपका प्रोजेक्ट जो है उसमें मार्क्स तो हमारा कॉलेज से मिल जाता है, सीजनल प्रोजेक्ट का कॉलेज से मैक्सिमम कॉलेज हमारा मार्क्स दे देते हैं। इसमें आपका
250 एवं भी मार्क्स मैक्सिमम लोगों को मिलता है। आप कोशिश करिए थ्योरी में मैक्सिमम मार्क्स लाने का। जितने भी इसमें पेपर आते हैं आप फुल कॉपी भरने का कोशिश करिए, और इससे कोई भी डाउट्स हो आप आगे मुझे पूछ सकते हैं। इसमें दो पेपर पे आपको ज़्यादा ध्यान देने का ज़रूरत होता है, जो कि एक हमारा क्वालिटी होता है, दूसरा लेजिस्लेशन। ये दो पेपर में मैक्सिमम लोगों का बैक लगता है, क्योंकि ये दो पेपर ही ज़्यादा टफ होते हैं। बाकी के पेपर आप अगर आराम से पढ़ते हैं, आपका एक्सपीरियंस है, तो आप आराम से निकाल सकते हैं दोस्तों। तो फ्रेंड्स, आज मैंने बताया ADIS के टोटल 8 पेपर के बारे में आप लोगों को बताया। 8 पेपर में जो 2 मेन पेपर हैं, जो हमारे लेजिस्लेशन और हमारी क्वालिटी के पेपर हैं, जिस पे मैक्सिमम हमारे बच्चों का बैक लगता है। तो दोस्तों, अगर आप एक्सपीरियंस पर्सन हैं, अगर आपका इंडस्ट्रीज़ में प्रोसेस सेफ्टी में काम किए हैं, कंस्ट्रक्शन सेफ्टी में काम किए हैं, तो आपके 8 पेपर आसानी से निकल जाएंगे। उसका मैं आपको ट्रिक बताऊंगा। इसमें कोई भी टेंशन लेने की बात नहीं है। ADIS पेपर में बहुत सारे लोग डर जाते हैं कि सर बैक लग जाता है, हमारा पेपर नहीं निकल सकता, बट मैं आपको कॉन्फिडेंसली बता सकता हूँ, अगर आपका 1 या 2 ईयर्स का एक्सपीरियंस है इंडस्ट्री में, तो आप इस 8 पेपर को आसानी से निकाल सकते हैं। हाँ, इसमें ज़रूर होता है कि आपका 50 पासिंग मार्क्स होता है, जो कि आपको पाना ज़रूरी होता है, बट इसमें कोई टेंशन लेने की बात नहीं है। आपको मैं आगे ट्रिक बताऊँगा, आपको हर एक पेपर में क्या क्या मेन टॉपिक आता है, उसको कैसे सॉल्व करना होता है, उसके बारे में आपको डिटेल्स में बताऊंगा। पहले आपको जानना ज़रूरी था कि आपका ADIS में कितने पेपर्स हैं और उसको कैसे सॉल्व करने हैं। तो दोस्तों, आपको मैं आगे और सारे वीडियो बनाएंगे, हर एक पेपर के पे एक वीडियो बनाएंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो मेरे वीडियो को सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए। और आगे भी आपके कोई क्वेश्चन है, अगर मुझसे कुछ छूट गया इसमें, तो आप कभी भी बेहिचक मुझे कॉल कर सकते हैं या फिर मैसेज करते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स।